क्वेश्चन नंबर 12 आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिए। इस क्वेश्चन में दिया गया है a बराबर b बराबर, और हमको सिद्ध करना है कि ए बी का इन्वर्स बराबर होगा b इन्वर्स गुना a इन्वर्स के। ठीक है, हम लोग बनाते हैं इसको। सबसे पहले हम लोग a का गुना b से कर देते हैं। आप लोग गुना करना पिछले वीडियो में सीख चुके हैं। देखिए 3 7 2 5 और गुना करना है b से 6 8 7 9। गुना कर दीजिए। गुना हम लोग करते हैं रो बाई कॉलम। तो फर्स्ट रो का गुना करेंगे फर्स्ट कॉलम से। 6 गुना 3 6 3 18 7 7 49। ठीक है, अब फर्स्ट रो का गुना सेकेंड कॉलम से 8 3 के 24 और 9 7 63। सेकेंड रो का गुना दोनों कॉलम से करेंगे, सेकेंड रो के दोनों कॉलम में लिख देंगे। तो 6 दूना के 12 7 5 35, 8 दूना के 16 और 9 5 45। हम लोग गुना करते हैं रो बाय कॉलम। फर्स्ट रो का गुना फर्स्ट कॉलम से, फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम में लिख देंगे। फर्स्ट रो का गुना सेकेंड कॉलम से, फर्स्ट रो के सेकेंड कॉलम में लिखेंगे। अब सेकेंड रो को पकड़ेंगे, दोनों कॉलम से गुना करेंगे। सेकेंड रो का गुना फर्स्ट कॉलम से करेंगे, सेकेंड रो के फर्स्ट कॉलम में, और सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम से गुना करके सेकेंड रो के सेकेंड कॉलम में लिख देंगे। अब जोड़िए 49 1 50 10 60 67। यहाँ 60 70 80 4 84 या 3 87 30 10 40 5 45 40 47 40 10 50 50 50 60 61। ये आपका हो गया ए बी का मान। अब हमको निकालना क्या है? तो हमको दिखाना है ए बी का इन्वर्स बराबर ए बी इन्वर्स ए इन्वर्स। तो ए बी का इन्वर्स संभव है कि नहीं, उसके लिए हमको डिटर्मिनेंट ए बी निकालना होगा। तो डिटर्मिनेंट ए बी बराबर जो है कि ये आपका 67 87 47 61। ठीक है, गुना कर दीजिए। तो 61 गुना, ये आप इसको गुना हम साइड में कर लेते हैं। देखिए इसको घटाएंगे तो आपका आ जाएगा -2। अब हमको निकाल लेना है एडज्वाइंट, और एडज्वाइंट निकालने के लिए कोफैक्टर ऑफ डिटर्मिनेंट ए बी। C11 का मान, इसका जिस एलिमेंट का कोफैक्टर सहखंड निकालना होता है उसके रो और कॉलम को छोड़ देते हैं। यहाँ पर 61 हो जाएगा। C12 का मान निकालेंगे तो यहाँ पर 2 और 3 विषम संख्या आ रहा है, माइनस लगेगा, और फर्स्ट रो के सेकेंड कॉलम का रो और कॉलम छोड़ देंगे तो -47। C21 का मान निकालेंगे सेकेंड रो के फर्स्ट कॉलम का। तो ये रो कॉलम छोड़िए, रो छोड़िए, 87 और लगेगा माइनस, तो -87। C22 2 2 4, यहाँ पर माइनस नहीं लगेगा क्योंकि सम संख्या जोड़ने पर आ रहा है। तो रो और कॉलम छोड़ दीजिए, यहाँ 67 हो जाएगा। ठीक है, तो अब एडज्वाइंट का मान निकालना है। एडज्वाइंट ए बी बराबर हो जाएगा कोफैक्टर, कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर ऑफ डिटर्मिनेंट ए बी का डैश। ठीक है, अब डैश ले लीजिए। 61 -47 -87 और 67 का डैश। डैश का मतलब होता है रो को कॉलम में लिख देना। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में लिखिएगा 61 -47, और सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में -87 67। ये हो गया एडज्वाइंट ए बी का मान। अब हमको जो है कि हम लोग पढ़े हुए हैं ए इन्वर्स बराबर, ए इन्वर्स बराबर एडज्वाइंट ए बटा में डिटर्मिनेंट ए। उसी प्रकार ए बी का इन्वर्स जो है कि ए बी का इन्वर्स बराबर एडज्वाइंट ए बी बटा में डिटर्मिनेंट ए बी। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट ए बी का मान आया है -2, तो 1 बटा में -2, और एडज्वाइंट ए बी का मान 61 -87 -47, ये 67। इसको हम समीकरण अभी एक मान लेते हैं और देखते हैं
सेकेंड पार्ट में क्या आता है, ये आपका जो है कि LHS पार्ट हो गया। ठीक है, अब हम लोग निकालेंगे B इनवर्स और A इनवर्स। तो डिटर्मिनेंट B का वैल्यू निकाल लीजिए। सबसे पहले 6 8 7 9 तिरिया गुना कीजिएगा, 9 6 54 और 8 7 56 यानी -2 हो गया। अब निकाल लीजिए कोफैक्टर ऑफ डिटर्मिनेंट B। C11 बराबर, इसका रो और कॉलम छोड़िए 9, C12 का मान माइनस लगा करके इसका रो और कॉलम छोड़ेंगे -7, C21 का मान निकालिएगा तो इसका रो और कॉलम छोड़िए 8 आएगा और लग जाएगा माइनस, तो -8। C22 में 2 2 4 सम संख्या आ रहा है, माइनस नहीं लगाएंगे तो रो और कॉलम 9 का छोड़ देंगे तो 6 बचेगा, 6 हो गया। कोफैक्टर निकालने का तरीका हम लोग सिखा चुके हैं, उसको वहां पर आप लोग देख लीजिएगा, आप लोग समझ रहे होंगे अगर रेगुलर पढ़ रहे हैं तो। ठीक है, तो अब जो है कि हम लोग एडजॉइंट A बराबर एडजॉइंट यहाँ B का निकालेंगे तो वही कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर ऑफ डिटर्मिनेंट B का ट्रांसपोज का मतलब डैश का मतलब रो को कॉलम में लिख देना। सबसे पहले मैट्रिक्स को लिख लेते हैं। डिटर्मिनेंट B का जो आया हुआ है कोफैक्टर 9 -7 -8 6, इसका डैश ले लेंगे। डैश का मतलब होता है रो को कॉलम में लिखना, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में। ये आपका एडजॉइंट हो गया। अब जो है कि हमको B इनवर्स निकालना है तो A इनवर्स बराबर एडजॉइंट A बटा में डिटर्मिनेंट A, उसी प्रकार B इनवर्स बराबर एडजॉइंट B बटा में डिटर्मिनेंट B। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 बटा में डिटर्मिनेंट B एडजॉइंट B। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट B का मान -2 आया है और एडजॉइंट B का मान हो गया 9 -8 -7 6। इस -2 से चारों में भागा हम नहीं देंगे, पहले B इनवर्स का गुना हम A इनवर्स से कर लेंगे, तब इस -2 को हम देखेंगे, क्योंकि -2 से भाग दे देंगे सब बटा में आ जाएगा और जब फ्रैक्शन हो जाएगा तो कठिनाई बढ़ जाएगा। ठीक है, B इनवर्स निकाल लिया। अब हम लोग A इनवर्स निकालेंगे तो A बराबर आपका दिया गया है 3 7 2 5। ठीक है, अब डिटर्मिनेंट A का मान निकाल लीजिए। डिटर्मिनेंट A का मान निकालिएगा 5 3 15 7 दूना के 14, यहाँ पर 1 आ गया। अब हम लोग निकाल लेते हैं कोफैक्टर। ठीक है, तो कोफैक्टर ऑफ डिटर्मिनेंट A, C11 का मान देखिए, C11 का मान इसका रो और कॉलम छोड़िए 5 हो जाएगा। C12 का मान 1 2 फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम यानी 7 का कोफैक्टर हो जाएगा 2, रो और कॉलम छोड़ेंगे तो, लेकिन यहाँ पर 2 1 3 विषम संख्या, माइनस लगेगा -2। C21 का मान निकालिए। C21 का मान आपका हो जाएगा, ध्यान दीजिए, C21 2 का कोफैक्टर 7, इसमें लग जाएगा माइनस। C22 का मान 5 का कोफैक्टर 3। जिस एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना होता है उसको रो और कॉलम को हम लोग छोड़ देते हैं। अब एडजॉइंट A का मान निकाल लीजिए। चलिए, अब A इनवर्स बराबर एडजॉइंट A बटे में डिटर्मिनेंट A। डिटर्मिनेंट A का वैल्यू -1 1 बटा में -1, एडजॉइंट A का मान हो गया 5 -7 -2 3। डिटर्मिनेंट A का वैल्यू यहाँ पर 1 आया था, 5 -7 -2 3, ये हो गया A इनवर्स बराबर। अब हम लोग जो है कि गुना कर देंगे, यानी RHS पार्ट में हमको ले आना है B इनवर्स, गुना करना है A इनवर्स से। B इनवर्स का वैल्यू आया है -1/2, 9 -8 -7 6। इसका गुना हम लोग कर देंगे A इनवर्स से, 5 -7 -2 3। ठीक है, गुना हम लोग रो बाय कॉलम करेंगे। ये बाहर वाले को छोड़ दीजिएगा,
इसलिए कि बाहर वाले को यदि गुना कर देंगे तो सब फ्रैक्शन बन जाएगा, और फ्रैक्शन को गुना करना, जोड़ना, एलसीएम लेना कठिन हो जाएगा। इसलिए -1/2 को हम लोग बाहर रखेंगे। 9 पचे 45, 8 दूना के 16, 9 सते 63 और 3 के 24, 7 पचे 35, 6 दूना के 12 -12, 7 सते 49, 36 18। अब इसको हम लोग जोड़ देते हैं तो -1/2, 16, 40, 10 50, 8 61 हो जाएगा। 30, 40 -47 और यहाँ पर 6 2 8 यानी कि -87, 40, 10 50, 10 60, 7 67 प्लस 67। अब हम लोग इसको समीकरण जो है कि 3 मान लेते हैं और हम लोग समीकरण 1 और 2 का तुलना करते हैं, देखते हैं आपस में बराबर आ रहा है कि नहीं। तो आपका जो ऊपर में आया था वो भी इतना ही आया हुआ है। तो कह सकते हैं फ्रॉम 1 and 3rd LHS बराबर RHS, दैट मीन्स अर्थात AB का इन्वर्स बराबर हो गया B इन्वर्स A इन्वर्स, और यही हम लोग को जो है कि सिद्ध करना था। कुछ विद्यार्थी को समझ में नहीं आता है कि हम पूरा वीडियो रोहित सर का कैसे देखें। आप जो वीडियो मेरा देख रहे हैं यूट्यूब पर, आप उसके नीचे देखिएगा तो एक सब्सक्राइब का बटन होता है। तो सब्सक्राइब पहले तो वीडियो को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और उसके बगल में आप उसके बगल में देखिएगा तो सब्सक्राइब बटन के बगल में यहाँ पर होता है चैनल का नाम टॉप नॉलेज पॉइंट, ठीक है। तो उस सब्सक्राइब के बटन पर जो है बगल में हम क्लिक करेंगे यहाँ पर, तो टोटल वीडियो जो है कि लिस्ट आ जाएगा। जितना वीडियो यूट्यूब पर मेरा है 11th 12th का देख रहे हैं सब आ जाएगा, ठीक है। देखिए अब 3.4 एक्सरसाइज 3 उसके नीचे 3 है, उसके नीचे 3.2 है, उसके नीचे 3.1 आएगा, तब डिटर्मिनेंट आपका आएगा। तो जो वीडियो हम देखना चाहें यहाँ पर सब कुछ आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग करना क्या है कि सब्सक्राइब के बगल में क्लिक करना है, वहां से A to Z वीडियो आ जाएगा। जो आपको देखना है क्रम वाइज लिखा हुआ है, पार्ट 1 पार्ट 2 चैप्टर वाइज, जो आपको देखना होगा आप देख सकते हैं। चलिए अब आगे हम लोग पढ़ाई करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। यहाँ पर इसकी सहायता से हम जो है कि इन्वर्स निकालने का एक और मेथड सीखेंगे। पहले इस क्वेश्चन में दिया गया है A² -5A और +7i बराबर 0, +7i बराबर 0। तो ऐसा क्वेश्चन हम पीछे बना चुके हैं। आइए एक बार फिर से बनाते हैं और इतना बराबर 0 लाते हैं। उसके बाद जो है कि इन्वर्स हम लोग निकालेंगे। तो A² का मान सबसे पहले निकालेंगे, A गुना A यानी कि 3 1 -1 2 3 1 -1 2। अब फर्स्ट रो का गुना करेंगे फर्स्ट कॉलम से, 3 3 के 9, अब 1 गुना -1 -1, 3 गुना 1 3, 2 गुना 1 ये आपका 2, ये -1 गुना 3 -3 -2, ठीक है। अब सेकेंड रो का गुना सेकेंड कॉलम से यहाँ पर लिखेंगे -1 2 दूना के 4, ठीक है। 8 -5 5, 4 में से एक जाएगा यहाँ पर 3। ये हो गया A² का मान। अब जो है कि LHS में दिया गया है A² -5A + 7i, इतना बराबर 0 लाना है। और जब 0 आ जाएगा तब इसके सहायता से हमको A इन्वर्स निकालना है। ध्यान दीजिएगा, जब 0 आएगा तभी इस विधि से हम लोग इन्वर्स निकाल सकते हैं। सबसे पहले इसको हम 0 प्रूफ करते हैं। -5 A का वैल्यू 3 1 -1 2 + 7, I का वैल्यू जो है कि दिया गया है 1 0 0 1, ठीक है। अब इसको हम लोग जोड़ देते हैं 8। देखिए जिसको जोड़ना है उसको जोड़ेंगे, घटाना है घटाएंगे।
लेकिन संगत, पहला को A11 को A11 के साथ A11 के साथ, A12 को A12 के साथ A12 के साथ। यहाँ पर A21 है सेकेंड रो के फर्स्ट कॉलम में, A21 के साथ। ठीक है, तो 8 हो गया, 5 तिहाई 15 -15 और 7 गुना 1 +7। ठीक है, अब यहाँ पर जो है कि 5 और ये -5 गुना 1 -5, 7 गुना 0 आपका ये 0, यहाँ -5 और माइनस माइनस यहाँ +5, 7 गुना 0 आपका 0, 3 हो गया। और 5 दूना के 10 -10 और 7 गुना 1 +7। अब यहाँ पर देखिए 15 में से 15 जाएगा 0, -5 +5 0, यहाँ भी 0, 7 3 10 -10 0। आप क्या देख रहे हैं कि ये 0 मैट्रिक्स जो कि आ चुका है, यानी कि ये आपका RHS प्रूव्ड हो गया। ठीक है, अब जो है कि हमको कह रहा है कि यदि इतना बराबर 0 आ जाए, 0 मैट्रिक्स आ जाए, तब जो है कि हमको इसकी सहायता से A इनवर्स निकालना है। चलिए हम लोग पहले इसको लिख लेते हैं। A² - 5A + 7i, A² - 5A + 7i बराबर 0। 0 हो चुका है। देखिए अब क्या करेंगे, A² को हम लिख सकते हैं A × A, इसको -5A + 7i बराबर 0। अब हम इसमें जो है कि A इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों तरफ A इनवर्स से हम लोग गुना कर देंगे। A इनवर्स से प्रत्येक मैट्रिक्स में गुना कर देते हैं। ठीक है, 7i A इनवर्स बराबर 0 गुना A इनवर्स। ठीक है, अब किसी भी मैट्रिक्स में उसके इनवर्स से गुना करते हैं तो i मिलता है, तो यह हो जाएगा AI। यहाँ पर A का गुना A इनवर्स से करेंगे तो यहाँ हो जाएगा i, यानी 5i। और i से गुना किसी मैट्रिक्स में करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, i हट जाएगा, यहाँ 7A इनवर्स बराबर 0। ठीक है, अब आप जो है कि i से गुना मैट्रिक्स में करेंगे तो यह A रह जाएगा, -5i + 7A इनवर्स बराबर 0। अब हम लिख सकते हैं 7A इनवर्स बराबर 5i - A। ठीक है, अब इसको हम यहाँ पर साइड में सोल्व कर देते हैं। ध्यान दीजिए, यहाँ पर आपका आ चुका है 7A इनवर्स बराबर 5 और i का वैल्यू दिया गया है, i का वैल्यू आ चुका है 1001। यही होता है 2 गुणा 2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स, माइनस A का वैल्यू ऊपर में दिया गया है, A बराबर 3 1 -1 2। अब हम लोग गुना करके घटा देंगे, तो 5 गुना 1 5 -3, 5 गुना 0 0 -1, 5 गुना 0 0 और माइनस माइनस यहाँ +1, 5 गुना 1 5, 5 गुना 1 5 और यहाँ -2। ठीक है, ये हो गया 7A इनवर्स। हम लोग को मान निकालना है A इनवर्स का, इसलिए A इनवर्स बराबर 7 से भागा 1/7, 5 में से 3 जाएगा 2, 1 -1, 5 में से 2 जाएगा 3। यही आपका जो है कि आंसर हो जाएगा। आप इसको जो है कि एडजॉइंट विधि से निकालेंगे, या जो पीछे एक और विधि पढ़ाया गया एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन विधि, उन दोनों विधि से भी आप इन्वर्स निकालिएगा इस मैट्रिक्स का A का, तो यही आपका आंसर आएगा। यानी एक मैट्रिक्स का आप 3 तरह से इन्वर्स निकाल सकते हैं, जिसमें से एक यह भी तरीका है, लेकिन ये तरीका तभी संभव है जब आपका इतना बराबर जो है कि इसका मान जो है कि 0 आएगा। तब जो है कि हम लोग A इनवर्स से दोनों साइड में गुना करते हैं और A इनवर्स A जो है कि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा। ठीक है, और जब आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा तो यहाँ पर जो I के साथ गुना होता है A इनवर्स का, ये A इनवर्स बच जाता है और इसी को हम लोग सोल्व करके A इनवर्स का हम लोग मान निकाल लेते हैं। ठीक है,
चलिए अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे अब इसके आगे का क्वेश्चन।